महीना चल रहा है और इस पाक महीने में सियासी इफ्तार का दौर शुरू हो गया है। सीएम नीतीश की तरफ से आज इफ्तार पार्टी है जिसमें आम से खास सभी लोगों को न्योता दिया गया। लेकिन चुनावी साल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार की घोषणा कर दी। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से जेडीयू की टेंशन बढ़ गई और इस फैसले का आरजेडी ने स्वागत किया। तो क्या इसका इफेक्ट चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? मुस्लिमों के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश, सीएम की इफ्तार पार्टी का बायकॉट से बहुत खुश होंगे तेजस्वी। इफ्तार पार्टी से पहले जारी हुई इस चिट्ठी ने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। सीएम की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है क्योंकि सीएम वक्फ संशोधन विधेयक के साथ खड़े हैं। इमारत शरिया सहित बिहार के कई मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। पत्र के जरिए 7 प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है, जिसमें इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहल हदीस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई संगठन शामिल है। सीएम की इफ्तार पार्टी का बायकॉट क्या हुआ? आरजेडी की बिन मांगे मुराद पूरी हो गई। तुरंत सोशल मीडिया पर इस फैसले का स्वागत किया और तपाक से जवाब भी दिया। देखिए, हिंदुस्तान में संविधान कहता है सभी धर्मों का सम्मान, सनातन सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान। नफरत, घृणा, द्वेष, दंगा, फसाद, उन्माद की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जेडीयू को लगता है कि यह सब विपक्ष की साजिश है और इसी साजिश में नीतीश को फंसाया जा रहा है। ये लोग नीतीश कुमार को टारगेट करने लगे। तेजस्वी यादव के जरिए नाम लिखवा देने से बाइकाट हो जाता है। नीतीश कुमार बिहार के मुसलमानों के दिलों पे राज करते हैं और नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो काम किया है वो मुसलमानों के दिलों पे नक्श है। जेडीयू को भले ये लगे कि विपक्ष ने साजिश रची है, लेकिन सच्चाई क्या है तो ये हम बताते हैं। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद और इमारत शरिया ने वक्फ विधेयक पर एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के रुख को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है और इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इफ्तार पार्टी की बहिष्कार करने वाले संगठनों में इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मोजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और खानकाह रहमानी है। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से रमजान के महीने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिल्कुल सही बात है। माननीय नीतीश कुमार जी और जेडीयू जो पार्टी है उसका एक नीति है कि गुलगुल्ला खाएंगे और गुड़ से परहेज करेंगे, तो कैसे चलेगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जिस तरीके से कानून ला करके बीजेपी के लोगों ने एक समाज को टारगेट किया है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक संगठनों द्वारा बायकॉट करने का निर्णय निंदनीय है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन को लेकर मुसलमानों के धार्मिक संगठन ने इस निर्णय का ऐलान किया है, जिसका प्रचार प्रसार राजद की ओर से किया जा रहा है। इमारत शरिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी राजद ने अपने पोस्ट से मीडिया को जारी किया है। अब सवाल उठता है कि इफ्तार का विरोध तो मुस्लिम संगठनों ने कर दिया, लेकिन क्या इसका इफेक्ट चुनाव में भी पड़ेगा? क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर जेडीयू के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।